भगवत कृपा पात्र उपासक हर इंद्रिय पर भगवत कृपा बल से संयम करता है। वाणी ये बहुत साधना का प्रधान अंग है। वाक् इंद्रिय, अधिक अपराध इसी इंद्रिय से बनते हैं, वाक् इंद्रिय से। हम अपनी वाणी को यदि संयम में नहीं रखें तो निरंतर नाम जप नहीं कर पाएंगे। हम अपनी वाणी से यदि प्रपंच वार्ता करेंगे तो नाम में रुचि नहीं होगी, प्रभु की लीला में प्रीति नहीं होगी, प्रभु पराये से लगेंगे, होंगे कोई प्रियालाल, ऐसा अनुभव होगा आपको। यदि हम वाणी से किसी की निंदा करेंगे तो सारे सुकृत भस्म हो जाएंगे। पुण्यों को नाश करने का ये सबसे बड़ा कार्य करती है वाक् इंद्रिय। व्यर्थ में किसी की निंदा करके अपने पुण्यों का नाश करा देती है। वाणी का बहुत बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में, इसीलिए प्रायः परमहंस महापुरुष मूक हो जाते हैं, वाणी होते हुए भी से मौन में स्थित कर देते हैं। अपने को भी चाहिए, श्री ध्रुवदास जी कह रहे, ताते मौन गहनो उचित है, मौन के द्वारा वाणी का संयमन करें। बहुत जल्दी सुकृत नष्ट होते हैं। सुकृत कमाना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 मिनट लगता है। एक बार महाराज ययाति, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किए, अपने पुण्य बल से स्वर्ग के विविध लोकों में स्वर्ग सुख भोग रहे थे। बहुत काल व्यतीत हुआ। महाभारत की कथा है, भगवान व्यासदेव जी ने रचना की है। भगवान व्यासदेव जी जो खुली आंख से देख रहे हैं वही लिखा है, एक भी शब्द एक भी बात कल्पना करके नहीं लिखा। जो सब देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी। महाराज ययाति बहुत काल तक विविध पुण्य लोकों का सुख भोगते हुए विराजमान है। देवराज की सभा में ये बैठक बैठे कि इनके तो इतने अपार पुण्य हैं कि क्षीण ही नहीं हो रहे। देवराज इंद्र ने कहा सभा में उनको आमंत्रित किया जाए। देव सभा में महाराज ययाति को बुलाया गया और उनकी बड़ाई शुरू की। देवराज इंद्र ने चतुरता देखना और बचना, अपने भजन को बचाने के लिए ये सूत्र अपने हृदय में बैठा लिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो समझ लो छल करके ये हमें भ्रष्ट करना चाहता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो समझ लेना कि भगवान इसके द्वारा कृपा करके हमें निर्मल करना चाहते हैं, हमारे सतमार्ग को पुष्ट करना चाहते हैं। पर यह बात सबकी समझ में नहीं आती। सबको प्रशंसा अच्छी लगती है और निंदा बुरी लगती है। वो सब संसार के भाव वाले होते हैं। जो भगवत मार्ग का पथिक है वो सम्मान निरादर आदर है। आदर हो या निरादर हो कोई फर्क नहीं, वो अपने मार्ग में चलता है। महाराज ययाति को बड़ा अच्छा लगने लगा कि देवराज इंद्र की त्रिभुवनपति की सभा में हमारा यशगान हो रहा है। स्वयं देवराज गान कर रहे, महाराज आपके तो सुकृत, आपने ऐसा ऐसा। तो आपने क्या ऐसा किया कि आज तक आप स्वर्ग में टिके हुए, आपके पुण्य क्षीण नहीं हुए? आप ध्यान दीजिए, प्रशंसा जब सुनी जाती है तो उसमें बड़ा भारी दोष उत्पन्न होता है। अगर हमें प्रशंसा अच्छी लगने लगी तो वो हमारे सुकृत नष्ट करती है और हमारे अंदर अहम बढ़ा देती है। ये बहुत घातक रोग है भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक के हृदय में। जब आपकी किसी भी सेवा की, भजन की, भागवतिक वृत्ति की बड़ाई होने लगे तो कान में अंगुली डालो, ना सुनो अपनी प्रशंसा, नहीं तो आपके सुकृत क्षीण होंगे और अहम बढ़ जाएगा
जिस अहम रूपी रोग का हम नाश करने में लगे हैं, परमार्थ के बल से वही बढ़ जाएगा। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है, मन एकाग्र है, किसी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं है, वो ब्रह्म प्राप्त हो रहा है। शब्द याद कीजिए, देहाभिमान गलित हो रहा है, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं, मन लक्ष्य पर एकाग्र है, वो भगवत प्राप्त हो रहा है, वो जीवन मुक्त की भूमिका पर पहुंच रहा है। ये हम बहुत प्रारंभ में ही है सृष्टि के। एक छोटी मोटी वृत्ति नहीं आम की, इसी ने पूरी सृष्टि चक्र को घुमा रखा है। ययाति महाराज ने कहा, ना कोई ऐसा ऋषि हुआ है, ना कोई ऐसा होगा, ना कोई ऐसा है जैसा मैंने तप किया। ऐसा कोई भी दानी नहीं जो मेरे समान। शुरू हो गए अहम का बोलना। बस देवराज इंद्र मुस्कुराए, काम बन गया। उनका एक सावधान, तुमने संपूर्ण विश्व के ऋषियों का अपमान कर दिया, संपूर्ण तपस्वियों का अपमान कर दिया, संपूर्ण सुकृतशालियों का अपमान कर दिया। तुम हमारे स्वर्ग के रहने लायक नहीं, अभी भ्रष्ट हो जाओ। सारे सुकृत नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल उल्टा वहां से गिरना प्रारंभ किया। अब तो त्राहिमाम बोल पड़े। महाराज ययाति ने कहा, आप सब भगवत स्वरूप हैं, मेरे से गलती हो गई, मैं गिर तो रहा हूं, पर आप एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। गिर तो गया, मेरे से गलती हो गई, पर मैं संतों के बीच में गिरूं, ऐसी कृपा कर दो। तथास्तु, ऐसा ही हो। आकाश मार्ग से सीधे खोपड़ी के बल आ रहे थे। ये महाराज शिवी आदि बड़े बड़े भगवत समर्पित राजसी बैठ करके भगवत वार्ता कर रहे थे, तो देखा कोई स्वर्ग से तेजोमय विमान से उल्टा गिराया जा रहा है। जे ही नजदीक आए तो मैं अपने भजन और साधना का जो भी फल है इस तेजस्वी महापुरुष को अर्पित करता हूं, ये भूमि पर न गिरने पावे, वहीं रुक जाए। रुक गए, सबने अपने अपने सुकृत दे दिए, वो नीचे नहीं आ पाए, पुनः स्वर्ग पहुंच गए। दैन्यता, पश्चाताप, ये ऊंचाई पर चढ़ाता है। अभिमान, गर्व, प्रशंसा सुन करके ये आपका पतन करता है। और ये बात केवल वाणी से हुई। महाराज ययाति से कोई अपराध शारीरिक नहीं किया, वाणी से बोल गए ऐसा। आप उपासक हो, वाणी को संभालिए। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आनी। आप संसारी व्यक्ति नहीं है, बस बोलते चले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या परिणाम होगा, आप सोच नहीं रहे, तो आप साधक कैसे हो? कम शब्द बोलो, बहुत ज्यादा सुनो। भगवद वार्ता, भगवन नाम कीर्तन, महात्माओं की वाणी, ये सुनो। आप कम बोलो। कहीं उत्तर देना है, कम शब्दों में उत्तर दो, क्योंकि नाम छूट जाएगा ज्यादा बात करोगे। पर आप ऐसे साधक हैं कि एक एक घंटे, दो दो घंटे बिना कोई भगवत स्मरण के व्यतीत कर देते हैं। आप कैसे साधक हैं? आपको जलन नहीं हुई? आप भक्त हैं। भक्त का स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। जिसने अपने समस्त आचरणों को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, एक सेकंड के लिए भी भगवत विस्मरण होने पर जो परम व्याकुल हो जाता है, वो भगवत भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का चिंतन स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। आप भगवत मार्ग में चले हैं, चलना चाहते हैं,
आपका स्वागत है। आप सावधानी से वाणी का बर्ताव कीजिए। आपको आनंद आता है परिचर्चा करने में, आपको अच्छा लगता है परदोष दर्शन करने में, यह आपके लिए घातक है। एक बार ये परिक्रमा मार्ग बना हुआ नहीं था, रज थी, लगभग 24 वर्ष पहले की बात, श्रीधाम वृंदावन। कोई लाइट ये कुछ नहीं, इधर कोई निर्माण नहीं था, सब बंद था। ऐसा सुंदर परिक्रमा मार्ग, लौटते हुए डोलो, बड़ा सुखद, कोमल कोमल रज रानी बैठ के खेलो, लोटो, आनंद मिलता था। दुर्भाग्य प्रकट हो गया, रजरानी के दर्शन होना मुश्किल हो रहा है, ऐसा पक्का मार्ग बन गया। आपको लगती सुविधा हो गई, लेकिन धामवासियों के लिए असुविधा हो गई। रजरानी से खेलना दुर्लभ हो रहा है। जब उनमें लुटो और उनमें पड़े पड़े मंत्र चिंतन, कितना सुख मिलता है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। कोई साइकिल से चल सकता था या पैदल चल सकता है, या कोई पैदल रिक्शा घसीटते हुए किसी को बैठाल के ला सकता था। इतनी रज थी कि उसमें चला ही नहीं गया। रात के 11 बजे वापस होते थे, दर्शन भिक्षा आदि करके थोड़ी देर यमुना जी के किनारे एकांत में बैठ के, फिर तो 11 बजे लगभग आ रहे थे, तो मोड़ में हमने देखा कि जैसे कोई किसी को संभाल रहा हो। ऐसा लगा कि कोई जैसे बीमार है, क्या है, मतलब संभाल रहा है ऐसे। तो छोटी सी टार्च थी, ऐसे लगाया तो दृश्य गलत था। कोई पुरुष किसी स्त्री को काम भाव से ऐसे बहुत अंदर जलन हुई। सीधाम वृंदावन में ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। प्रभु का धाम है, यहां तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए आया जाता है। रात में तो विक्षेप रहा, कैसा क्या होगा आगे चल करके, जब अभी ऐसी वृत्तियां लोग धाम में कर रहे। सुबह गए गुरुदेव भगवान की सेवा में, जब अवसर देखा कि महाराज प्रसन्न मुद्रा में सेवा से निवृत्त होकर विराजमान, महाराज जी एक मन में बहुत जलन हो रही है। क्या? ओ कल रात्रि में हमने परिक्रमा मार्ग में वाचल विहार में रहते थे, तो कोने में हमने ऐसा देखा, तो हमें भ्रम था कि कोई गिर रहा है, कोई संभाल रहा है शायद उसे, पर वो दृश्य गलत था। महाराज जी एकदम गुस्सा हो गए और कहा, तुम वृंदावन यही देखने आए हो? तुम उपासक हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यही तुम्हारी भावना है? महाराज जी हमने कोई दोषारोपण थोड़ी कि, हमने यही दृश्य वृंदावन में देख रहे हो, यही देखने आए हो, तुमने भावना नहीं की। प्रिया प्रीतम खेल रहे और साष्टांग प्रणाम करके चले जाते। हाँ, गलती हो गई महाराज। प्रपंच की दृष्टि रखते हो, प्रपंच देखते हो। अरे यहां प्रियालाल की भावना में विचरा जाता है। सर्वान वस्तु तया निरीक्षक, क्या देख रहे हो? गलती हो गई, गलती हो गई, चूक हो गई। हमने व्यक्ति देखा, प्रभु को नहीं देखा, चूक हो गई। हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे। ये सृष्टि कैसी है, आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। जिसकी जैसी दृष्टि हुई वैसे ही उसको सृष्टि अनुभव में आई। ब्रह्म ऋषियों ने देखा तो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में दिखाई दी। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा तो सिया राम में सब जग जान। गोपीजनों ने देखा तो जित देखो तित श्याममयी। और हम देख रहे तो देख रहे क्या? तो हमारी दृष्टि है। कहीं कोई दोष देखना संसारी पुरुषों का कार्य है। उपासकों का, उपास्य देव का दर्शन करना है। सब जगह मेरा गोविंद मुस्कुराता हुआ विराजमान है। हमें यह अनुभव करने के लिए भगवान ने मार्ग दिया है। तो वाणी निर्दोष, दृष्टि निर्दोष, श्रवणेन्द्रिय निर्दोष, तो जनेन्द्रिय अपने आप निर्दोष हो जाएगी।
और जहां इंद्रियां पवित्र हुई, मन पवित्र हुआ, तो आपको अपने परमानंद का अनुभव हो जाएगा। जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी निजी संपत्ति है, परमानंद, वो प्रकाशित हो जाएगा। किसी और का नहीं है, आपका है। वो आपका स्वरूप है। आप भगवत स्वरूप हैं, भगवत अंश हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में ये नहीं कर पाए तो किसी भी योनि में नहीं होना, आगे किसी योनि में इनका संयम नहीं हो सकता। श्री भगवान करुणा करके कह रहे कि यदि तुम्हारा जीवन पूरा विषय चिंतन में गया है तो तुम कैसे आखिरी में मेरा चिंतन कर पाओगे। जैसे हम वाणी बोल रहे हैं ना, इस शब्द आकाश में फैल रहे हैं। अगर आप में ध्यान शक्ति होगी तो आप 10,000 वर्ष बाद भी ये वाणी सुन सकते हैं। ये आकाश में विराजमान रहेगी। ये जितने शब्द हैं ये आकाश से ही है। आकाश, तन्मात्रा, शब्द, ये शब्द सब जमा है। ऐसे ही आप जो जो सोच रहे हैं वो सब जमा है आपका, नष्ट नहीं होता। नष्ट होता है भजन करने से। भजन करने से आपकी जितनी अशुभ धारणाएं, पाप प्रवृत्तियां, दुर्गति, दुख, अशांति प्रदान करने वाली चेष्टाएं, ये सब भस्म हो जाती केवल भजन से। दूसरा कोई उपाय नहीं। दान पुण्य से नहीं, वो एक अलग विभाग हो गया। पाप अलग विभाग, पुण्य अलग विभाग, लेकिन ये भजन विभाग नहीं है। दोनों विभागों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा, एकमात्र भजन। श्री भगवान कह रहे, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य जो जो जीवन में करता है वो सब उसका विराजमान रहता है। ये मत सोचो कि 5 मिनट पहले आपने जो कृत्य किया कोई जाना नहीं, खत्म नहीं हो गया। जब तक भजन के द्वारा उसे नष्ट नहीं करोगे, शरीर छूटते रहेंगे, देश छूटता रहेगा, लेकिन वो कर्म तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो कर्म तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहेगा। भीष्म जी ने प्रश्न किया, मैं देख रहा हूं, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में मैंने ऐसा पाप नहीं किया जो मुझे बाणों की शैया पर 6 महीने व्यतीत हो गए भयानक कष्ट भोगते हुए। हे केशव, ये क्या है? तो उनका और आगे बढ़ो, 100 जन्म के ऊपर देखो, ये कृत्य तुम्हारा है, उसका दंड मिला। सोचो, बाल ब्रह्मचारी महावैष्णव भीष्म जी को 100 जन्म के ऊपर का दर्शन करा के किए, उसका फल। हमारी दुर्गति क्या होगी? ये सब कर्म सुरक्षित है। आप ऐसा ना सोचें कि जो अभी तक हम 50 वर्ष में, 40 वर्ष में या 30 वर्ष में कराए, सब व्यवस्था पूरी की पूरी भंग करने की या सजाने की आपकी सारी चेष्टाएं जमा है वहां, वो आपको भोगना पड़ेगा। भगवान के वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। ये शुभ अशुभ कर्म तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेंगे। मर गए फिर तो कभी नहीं निपटा पाएंगे भोग के। हमारे करोड़ों जन्मों तो भी नहीं भोग के निपटा पाएंगे, क्योंकि वो सब मूल और ब्याज बढ़ता ही चला जाएगा। वो हमें तभी भगवान कह रहे कि तू सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो सर्व मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सब नष्ट कर सकते, उन्हीं के हाथ में विधान है। अब जैसे हमने कुत्ता पाला, हम बहुत प्यार कर रहे हैं उससे, दुलार करना चाहिए, हम मना नहीं करते। सब जीव भगवान के अंश हैं, सबका अधिकार सृष्टि में जीने का है,
और सबको प्यार दुलार मिलना चाहिए, चाहे सुअर हो, कुत्ता हो, गधा हो, पर उसकी स्थिति के अनुसार उसको भोजन दे दीजिए, रोग है औषधि की व्यवस्था करा दीजिए, पर उसको रसोई में ले जाना ठीक नहीं है। हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे लिया, चूम रहे हो, चाट रहे हो, गले लगा रहे हो, सब में भगवान है, हम इसमें संशय नहीं करते, पर भगवान ने व्यवस्था की है, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलना पड़ेगा। गाय की सेवा करते हैं, गाय को स्पर्श करते हैं, गाय जहां लघु शंका कर देती है वो तीर्थ के समान पवित्र स्थान हो जाता है। जो गाय में तत्व हो वही कुत्ते में है। भगवान भी कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चौपाके च पंडिता सम दर्शिना। कुत्ते में और गाय में बराबर दृष्टि जो रखता है वही ज्ञानी है। क्या रखने की बात कही? दृष्टि। लेकिन कुत्ते के मूत्र को आज तक कोई आचमन करते मिला हो तो बताना। और गाय के मूत्र को बड़े बड़े परमहंस पीते हैं, पंचगव्य के रूप में, औषधि के रूप में, वो परम पवित्र है। गाय का गोबर लीप दिया जाए तो लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। जहां कहीं कोई परम पवित्र आयोजन भागवतिक होते हैं, गौ के गोबर से लीप, और गाय के गोबर में गणेश जी की भी पूजा कराई जाती है विराजमान कर। तो हमारी दृष्टि सब में भगवत भाव की हो, इसमें कोई विरोध नहीं। पर आप जैसे कुत्ते का पालन पोषण कर रहे, एकदम छूट है, घर में कहीं भी डोल रहा है, उसका स्वभाव है सूंघना चाटना, क्योंकि वो पशु रूप में है, और उसको ये ज्ञान नहीं कि पवित्र स्थान है कि अपवित्र, कहीं भी लघु शंका कर देना, अपवित्र हो गया स्थान, आपकी आसक्ति बन गई। आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपने को अगले जन्म में कुत्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लिखा है, इसी की व्याख्या में लिखा हुआ है, अंतकालीन के चिंतन की वृत्ति वही आती है जो तुम पूर्व में चिंतन करते रहे हो, जिससे ज्यादा आसक्ति कर ली। जैसे मृग से कर ली तो मृग में जाना पड़ा ना, तो क्या ये भगवत भजन नहीं करे क्या? अरे गंडकी नदी के किनारे रोज त्रिकाल स्नान करते थे, भगवान की भक्ति में विघ्न न पड़े, इसलिए पति पुत्र परिवार सब जितने नाते सबको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया था। पर लाग कर बैठे मृग से, और वही दुलार, वही कांधे पे बैठाल के घूम रहे, भूल गए कि हम कहां फंस गए। मरते समय वही चिंतन है, मृग बन गए। भगवान आशा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। अच्छा भोजन दे दो, अच्छी व्यवस्था कर दो जीव की, जो जहां जैसे, सब भगवत आसक्ति नहीं, शास्त्र प्रमाण के अनुसार उससे व्यवहार करो। अनासक्त होकर गृहस्थी में या विरक्ति में कहीं भी हो, भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जहां हो। आसक्त होकर कहीं भी बर्ताव करोगे, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, फंस जाओगे। जिस शरीर से आसक्त होगे, जिस विषय से आसक्त होगे, वही तुम्हारा चिंतन बन जाएगा। किसी के साथ तुम्हारा थोड़ा भी संबंध तुम्हारे जीवन मुक्त होने में बाधा पहुंचा देगा। चाहे आप किसी खाद्य पदार्थ, चाहे आप पुरुष स्त्री, किसी स्थान, किसी वस्तु, कहीं भी आप अपना संबंध मान करके उसका चिंतन, उसी के विषय में चेष्टाएं, तो निश्चित समझो अंतिम समय इन सब को जोड़ करके तुम्हारे सामने सीन बनाकर रख दी जाएगी। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे तुम जीवन में आचरण किए हो, संबंध बनाए हो, वैसे ही तुम्हारा अंतिम फाइनल हो।